आपके पास एक घर है, आपने किसी को किराए पे दिया या किसी ने किराए पे लिया और फिर वो बाहर नहीं निकल रहा है। आपके पास एक गाड़ी है, आपने लॉक करके रखी, फिर उसने किसी ने इसको चुरा लिया। आपने कोई ऐसी चीज आपके पास है जो आप चाहते हो आपकी हो और कोई उसे ले जाता है या कोई इसका फायदा उठाता है, तो उस प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए आपके पास पुलिस है, आपके पास लॉ है। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पहले तो हम जानेंगे है क्या, और उसके बाद इसको किस तरीके से कौन से लॉज है या क्या तरीका है इसको आप अपने हुकूक, अपना इंटेलेक्ट, अपनी सोच, आपने जो बिजनेस इसके साथ जोड़ रखा है, वो सारी चीजें आप किस तरीके से सेव कर सकते हैं। पहले तो आपको जानना चाहिए कि ये चीज होती क्या है, और उसके बाद कि कोई इस पे सेंध ना मारे, कोई इसका मिसयूज ना करे। तो अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जान जाएंगे तो फिर आप बाकी चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ही बताऊंगा, जिसकी इन्फ्रिंजमेंट के आगे की बात है वो तो बाद में करेंगे। आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को समझ लें। तो हम लॉ गवर्निंग आईपी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉज है, मीनिंग क्या है, कौन कौन से टाइप ऑफ तरीके होते हैं, कौन कौन से आपके कैटेगराइजेशन होते हैं आईपी के, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, इन्फ्रिंजमेंट, कुछ केस स्टडीज देखेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे। तो वाइपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये वाइपो कन्वेंशन के तहत 1967 में बना था। अब वाइपो एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और इसका काम, जो सोल इसका काम है, वो है प्रमोशन और प्रमोटिंग दी प्रोटेक्शन, पूरे पूरे ग्लोब के अक्रॉस प्रोटेक्शन किस चीज का? आईपी का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जो आपके हाथ में रखी होती है, ये आपके दिमाग की उपज है। ये आपको ऊपर वाले ने बनाया है, कुछ ना कुछ आपने नई चीज की है। अब वो जो नई चीज की है किसी ने चुरा ली और वो उससे पैसे कमा रहा है या फिर उसका फायदा उठा रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आती है ह्यूमन इंटेलेक्ट से, या आदमी इंसान ह्यूमन की सोच से, उसके इमेजिनेशन से, उसके आईक्यू से, उसके ऊपर जो ऊपर वाले का हाथ है कि भाई आप ये कुछ करिए, दुनिया में जाके कुछ करिए, तो आपने कुछ बनाया, तो वो ह्यूमन इंटेलेक्ट होता है। तो ह्यूमन क्रिएशन है ये। दो इसके फॉर्म होते हैं, एक तो लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क, किसी के गले में सरस्वती है, किसी के हाथ में है, बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकता है, कोई बहुत अच्छी कहानी लिख सकता है। और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, आपने कुछ ऐसी चीज बना दी, आपने हवा से चलने वाली कार बना दी, तो वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होगी। तो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क में अगर आप समझे तो बुक है, पेंटिंग है, म्यूजिकल कंपोजिशन है, प्लेज है, मूवीज है, रेडियो टीवी प्रोग्राम्स है, परफॉर्मेंसेस है, या फिर आर्टिस्टिक वर्क है। मान लीजिए आपने कुछ गाना बनाया, वो गाना कोई और आपका गाना यूज करके कुछ और उसमें कर रहा है, तो वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी ले रहा है। या तो वो आपका पूरा एक्नॉलेज करे, आपसे परमिशन ले, या उसकी रॉयल्टी दे। तीनों चीजें हो सकती हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं इनको? हाउ आर दे प्रोटेक्टेड? तो इसके लिए कॉपीराइट होता है। लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क में अगर आप उसको कॉपीराइट कर देंगे तो आप ये बता देंगे देखिए साहब, इसको आप यूज ना करें, यूज करें तो आपको एक तरीका है जो अपनाना होगा। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वो फिजिकल मैटर है, कुछ फिजिकल थिंग होनी चाहिए जो एक, या फिर आइडिया या कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जा सके। उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? उसको पेटेंट कर देंगे आप, ट्रेडमार्क के थ्रू, इंडस्ट्रियल डिजाइन के थ्रू, ट्रेड सीक्रेट के थ्रू, लेआउट डिजाइन बना देंगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस दे देंगे। तो आपके जो मेजर टाइप हैं आईपी में, वो एक तो है फंक्शनल टेक्निकल इनोवेशंस, या प्योरली आर्टिस्टिक वाले, या सिंबल, लोगो, वर्ड, साउंड, कलर, डिजाइन। ये सारे के सारे इन अलग अलग लॉज से गवर्न होते हैं और इन सबसे कवर्ड है। तो पेटेंट क्या होता है? पेटेंट ऐसा इन्वेंशन है जो इन्वेंटर क्लेम करता है कि वो उसका एक्सक्लूसिव राइट है। मान लीजिए आपने एक ऑमलेट बनाने की विधि बना ली, क्या इसको पेटेंट कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पेटेंट तभी हो सकता है जब ये आइडिया, ये जो भी चीज है वो नया हो। नया ऐसा कि जो पहले किसी ने नहीं बनाया हो, ऐसा जो रेवोल्यूशनरी हो, यूजफुल हो किसी काम का। ऐसा ना हो कि आपने बना तो दिया, किसी काम का नहीं। ऑब्वियस ना हो, जैसे आपने कहा कि मैंने ये पता किया है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। अगर आप ये बोल दिया और आप बोलेंगे मैं इसका पेटेंट दूंगा, तो ये नहीं चलेगा। और ये पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर को पर्टेन करता है, रिलेटेड है। तो पेटेंटेड सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकते हैं? ये दोनों, चाहे प्रोसेस हो या प्रोडक्ट हो, दोनों ही इन्वेंशन हो सकते हैं ये। और इसमें कोई ना कोई इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, और जो इन्वेंशन आप कर रहे हैं उसका कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी होना चाहिए, जैसे कोई मशीन, कोई थॉट को अगर आप कहेंगे पेटेंट, तो फिर वो नहीं पाएगा। अब इज अ पेटेंट ग्रांटेड इन वन कंट्री इन्फोर्सेबल इन अनदर कंट्री? अगर कहीं एक आपने पेटेंट ग्रांट आपको मिला है तो क्या वो दूसरे कंट्री में भी है? तो इसका उत्तर है नहीं। देयर इज नथिंग लाइक ए ग्लोबल पेटेंट। ऐसा कोई ग्लोबल पेटेंट की बात नहीं है, कोई वर्ल्ड पेटेंट की बात नहीं है। तो टेरिटोरियल है, मतलब एक ज्योग्राफी से रिलेटेड है, कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है।
इसका मतलब ये है कि एक कंट्री में अगर आपको दे दिया गया पेटेंट तो दूसरी कंट्री में चलेगा, ऐसा नहीं है। और इसमें दूसरा एक पहलू भी है कि अगर आपको एक कंट्री में रिफ्यूज कर दिया गया तो दूसरी में आपको नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं। अब ये साहब देखिए, मैं तो इनको सलाम करता हूँ। ये इनका नाम है हृदयेश्वर सिंह भाटी। ये पैरों से लागिर है, यानी कि व्हील चेयर में बैठे हैं, लेकिन इन साहब का जज्बा देखिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने 6 प्लेयर्स का एक सर्कुलर चेस बनाया। एक इंसान की प्रतिभा, जब भगवान कुछ लेता है तो बहुत कुछ देता है। ये सामने एग्जांपल है आपके। इन साहब ने ऐसी चीज बनाई, इसका पेटेंट किया, और आज ये इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है और इनको बहुत इज्जत से देखा जाता है। इस तरीके से पेटेंट होता है आपका। अगर कुछ पेटेंट आपको मिलता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब ट्रेडमार्क की बात करें, ट्रेडमार्क में सिंबल है, लोगो है, वर्ड है, साउंड है, कलर है, डिजाइन है, और या बाकी चीज है जो आइडेंटिफाई करते हैं आपके बिजनेस को या प्रोडक्ट को या कमर्स को। अब मैं एक साइन बना रहा हूँ, मैं इतना अच्छा ड्राइंग तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन एक साइन बना रहा हूँ। अभी बताइए किसी किसी स्पोर्ट से रिलेटेड है कि? अगर आप पहचान गए तो ठीक है, नहीं तो आगे मैं आपको इसका उत्तर भी दूंगा। तो अलग अलग जो सिंबल्स आते हैं ट्रेडमार्क के, उसमें टीएम होता है, एसएम होता है इस तरीके से, और एक आर होता है। टीएम का मतलब है कि इंटेंट टू यूज एप्लीकेशन फाइल फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए आप यूज कर रहे हैं। सर्विसेज के लिए एसएम है, और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ये गोल करके आर लिखते हैं इसके अंदर। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ये है आपका कि एप्लीकेशन फॉर सर्च करेंगे, फिर आपके रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एग्जामिनेशन होगा आपके ट्रेडमार्क का, उसका एडवर्टीज होगा इस ट्रेडमार्क का कि देखिए साहब हम एडवर्टीज कर रहे हैं, नहीं है जो इसके पास ये ट्रेडमार्क है, कोई और तो क्लेम नहीं करना चाह रहा है इसको। अगर कोई अपोजिशन आता है तो उस अपोजिशन के तरजीह दी जाएगी, उसके हिसाब से बैठ के इस पर डिसीजन लिया जाएगा। जो भी अथॉरिटी है हमारे यहाँ आईपीआर की इंडिया में दूसरी अथॉरिटी है एक, जहाँ पर आप पेटेंट अप्लाई करते हैं और सर्टिफिकेट फिर उसका इशू किया जाता है। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी ट्रेडमार्क की? उसको आप ट्रेडमार्क एक ऐसा साइन है जो यूज्ड ऑन है, यानी कि आप गुड्स या सर्विसेज पे इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। यूज्ड ऑन का मतलब ये है कि आपको वो प्रोडक्ट में दिखेगा, उसी कंटेनर या रैपर में उसको लगा के बेच सकते हैं। अब करेक्ट यूज देखिए कि आपने रेमंड टेक्सटाइल आपको लिखना है। देखिए रेमंड टेक्सटाइल यहाँ पर किस तरीके से, आपको रेमंड टेक्सटाइल और बाकी टेक्स्ट में अंतर नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर रेमंड टेक्सटाइल में और इस रेमंड टेक्सटाइल में आपने यहाँ पर सिंगल कोट में दिया है, यहाँ इसको बोल्ड किया अलग कलर में, इस तरीके से आपको देना है। करेक्ट यूज देखिए, विमल है आपने इस तरीके से लिख दिया, इलिटी है आपने इस तरीके से लिख दिया, टोजा है इस तरीके से लिख दिया। ये सही तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। स्पेलिंग चेंज ना करें, कैल्विन क्लीन है तो कैल्विन क्लीन ही रहने दें, वरना ये अलग हो जाएगा। स्पेलिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। ट्रेडमार्क देखिए, आपको याद है मैंने टिक बनाया था, वो ये है, नाइकी के लिए शायद, ये मैकडोनल्ड्स के लिए है, ये ऑरेंज के लिए है। कलर देखिए, कलर से ही बता देता है कि ऑरेंज की बात हो रही है, ट्रेडमार्क है इसके ऊपर। कोको कोला की या बॉटल है, उसके ऊपर कोको कोला लिखा हुआ, यानी कि आप इसके ऊपर एम्बेड करके भेज सकते हैं, इसको इस पर दर्ज कर सकते हैं। तो नेम हो सकते हैं, लोगो टाइप हो सकता है, सिंबल हो सकता है, स्लोगन हो सकता है। आजकल हर चीज का स्लोगन आता है। और ये कलर है, शेप है, देखिए शेप भी पेटेंटेड है, बाकायदा शेप भी पेटेंटेड है। तो जो टर्म ओरिजिनल आता है, ओरिजिनल क्या होता है? और कॉपीराइट लॉ का अगर हम हवाला दें तो ऐसा काम जो किसी ऑथर की तरफ से आया, ऑथर ने उसे क्रिएट किया है, इसमें कोई नॉवेल्टी या फिर यूनिकनेस की आवश्यकता नहीं अगर यहाँ पर दर्ज करें आप, क्योंकि पेटेंट लॉ में आपको नॉवेल्टी की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो कॉपीराइट लॉ की बात हम कर रहे हैं, ये आपके एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को कॉपीराइट करता है, आइडिया को नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को। ध्यान दीजिएगा, एक आइडिया होता है और एक एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया होता है। क्या क्या इसमें कवर होता है? लिटरेरी, फिल्म, ड्रामेटिज्म, म्यूजिकल आर्टिस्टिज्म और साउंड रिकॉर्डिंग, ये सारी कॉपीराइट में आती है। कॉपीराइट में क्या नहीं आता है? आइडियाज नहीं आएंगे, फैक्ट्स नहीं आएंगे, रेसिपीज नहीं आएंगी, जैसे मैंने बताया था कि ऑमलेट का आपने बना दिया, वो कॉपीराइट में नहीं आएगा। और जिसमें ओरिजिनलिटी नहीं है, अगर फोन बुक बना दिया आपने पूरे विश्व का, हिंदुस्तान का या किसी क्षेत्र का, आपने कहा मैं इसको कॉपीराइट करा लेता हूँ, ये हो नहीं पाएगा। नेम है, टाइटल है, शॉर्ट फ्रेजेस, ये भी नहीं हो पाएंगे। फेयर यूज क्या है? और समझिएगा फेयर यूज क्या है। फेयर यूज आपको परमिशन देता है कि आप कॉपीराइटेड मटेरियल यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई क्राइटेरिया आपको मीट करना पड़ेगा, जैसे जो प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को। और ये पब्लिक बेनिफिट्स को, जैसे एजुकेशन के लिए आप यूज करते हैं, है ना, कई चीजें आप रिक्रिएट करते हैं जो चीज ऑलरेडी है, आप बोलते हैं इसको कॉमन लाइसेंस होता है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। या फिर आप परमिशन ले सकते हैं जिसने बनाया, उससे बाकायदा परमिशन लेके आप उसका नाम वगैरह दे के बता सकते हैं कि मैं इसको यूज कर रहा हूँ। किस तरीके से कितना यूज कर सकते हैं? फोटो इमेजेस है 5 यूज कर सकते हैं एक ऑथर के, 10% या 15 वर्क जो भी कलेक्शन है उसका यूज कर सकते हैं। डेटाबेस इंफॉर्मेशन है तो 10% या 2500 जो भी कम हो। इन्फ्रिंजमेंट क्या होते हैं? जो अगर आपका किसी ने मिसयूज किया या फिर उसमें इंक्रोचमेंट किया आपके कंटेंट में जो आपने बनाया है, या फिर कॉपीराइट किया हुआ है, या फिर पेटेंट दिया हुआ है, या फिर उसका आपके पास कंट्रोल है,
तो इन्फ्रिंजमेंट में कोई भी उसका रिप्रोडक्शन हो या यूज हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो या परफॉर्मेंस हो, तो वो बगैर अगर परमिशन के ओनर के हो रहा है तो उसे हम इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं। इसमें आइडेंटिकल और सब्सटेंशियल सिमिलर रिप्रोडक्शन, ये आपने क्या किया कि कोई चीज ली और उसको हल्का सा चेंज कर दिया, वो भी इन्फ्रिंजमेंट में ही आता है। तो इन्फ्रिंजमेंट में डैमेजेस कवर होते हैं, इंजंक्शन कवर होता है। अब पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के लिए रेमेडीज क्या है? आप सूट फाइल कर सकते हैं, वो आपको एक इंजेक्शन दे सकता है ताकि प्रिवेंट हो सके, या फिर दोबारा कोई इन्फ्रिंजर ये जरूरत ना करे। दूसरा, ये डैमेजेस हो सकते हैं कि देखिए साहब आपने इनका यूज किया, इनको इतना पैसा दीजिए जितना इन्होंने मांगा है, या फिर एक म्यूचुअली तय हो सकता है। और या फिर आप जब भी यूज करें उसकी रॉयल्टी दें आप। जैसे आईफोन एप्पल ने HTC को स्यू किया था, उन्होंने उनके कंटेंट को यूज किया था तो हुआ, और उसके बाद HTC को पे करना पड़ा। देखिए ये अलग अलग एडिडास का वो है, लुक है, एक ओरिजिनल है, इसमें एक चुराया हुआ है। तो एडिडास सोलोमन ने इसको फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में काउंटरफीटर्स के कारण, उसको सीज किया गया और करीबन 15 लाख दिया गया जिन्होंने फ्रीज किया था। अब देखिए ये दोनों कितना सेम है, ये दोनों कितने सेम है। तो जिस बेचारे ने इतनी मेहनत की है उसका आपने जस्ट देख के, जब वो मार्केट में आ गया जस्ट देख के आपने बना दिया, ये तो गलत है। इसके लिए ये कॉपीराइट क्लेम्स है जिसमें आर्टिस्टिक वर्क है, इसमें आप जरूर दूसरी पार्टी को अंडर लॉ ला सकते हैं। अब इनोसेंट वाली बात है कि मुझे तो पता ही नहीं था, अरे मैं तो भोला हूँ, मैं तो नादान हूँ, ये चलेगा नहीं। आप अगर अनअवेयर है, आप अगर वहां पर पेटेंट लिखा हुआ है, सामने RTM SM लिखा हुआ है, इस तरीके से कोई चीज है, उसके बाद भी ये जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, तब भी अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो आपको नादान नहीं माना जाएगा, आपके ऊपर एक्शन जरूर लिया जा सकता है। तो कंक्लूजन में ये कहूंगा कि खुद बनाइए, किसी का चोरी मत करिए। किसी की रोटी चल रही है उससे, किसी का बिजनेस चल रहा है, वहां अपना खुद करिए। कोई ऐसी चीज बनाइए जिसमें आपको इज्जत मिले, जिसमें आपको एक अचीवमेंट की एक अंदर से वो आए, जज्बा आए, एक फीलिंग आए। किसी की चीज को लेकर अगर आप बनाते हैं, चोरी करते हैं, तो पहले तो ये एथिकली गलत है, और अगर एथिकली भी चलिए आप एथिकली भी नहीं मानते तो कोर्ट ऑफ लॉ तो है आपके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।